हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली हम आपका रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर वार्षिक पेपर आपका जो होने वाला है आपका राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 कक्षा 7 का गणित पेपर है। ये पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा और समय भी आपको 2.5 घंटे की मिलेगी। ये आपका 100% रियल पेपर है। आप पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करके जाइएगा तो आपके पूरे क्वेश्चन फंस के यहाँ पर जाने वाले हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए मिलते रहें। तो सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं जो 1-1 नंबर के होने वाले हैं। तो आइए इनको लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पर कि 1/8 और गुणित 48। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं 10, 8, 6 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 से काटेंगे 48 को तो 6 बार में जाएगा। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है समीकरण 5x बराबर आपका 10 दिया है। इसका आपको मान पूछा है, ऑप्शन में दिए हैं 4, 5, 2 और 10। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। इसका करेंगे हम 5 से, यहाँ पर ये बटे में जाएगा तो 5 से काट देंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है दो समपूरक कोणों के मापों का योग होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 90, 180, 360 या फिर आपका 270। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 180 होता है। चौथा क्वेश्चन दिया है परिमेय संख्या p/q में q का मान नहीं हो सकता। ऑप्शन है 2, 1, 0 या -1। तो इसका सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 0। पाँचवा क्वेश्चन दिया है एक घनाभ में फलकों की संख्या होती है। तो ऑप्शन है 4, 6, 12 या फिर 2। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी 6। तो एक बार और देख लीजिए, पहले वाले का है आपका ऑप्शन नंबर सी, दूसरे वाले का आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, चौथे का ऑप्शन नंबर सी, पाँचवें का ऑप्शन नंबर आपका बी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अगला वाला है। तो यहाँ पर देखिए यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आंसर आपके भरे हुए हैं। तो देखिए पहले में आपको भरना था 0 यहाँ पर ये दशमलव लगा हुआ है यानी 0 है। इसके बाद है 1289 आपका। तो यहाँ पर ये आंसर, दूसरे में 36 भरना है, तीसरे में बड़ा या बराबर होगा, चौथे में आपको भरना है यहाँ पर 4 और इस बार लास्ट वाले में भरना है 6। यानी इसको किस प्रकार से करते हैं, 106 में से आपको आधा घटा देना है। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 6। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, तो यहाँ पर ये दिया गया है। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का अंतर लेना है जिसका 6 हो। तो एक हम लेंगे धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक -2 और धनात्मक पूर्णांक लेंगे +1। अब इनका अंतर कर देंगे यानी घटा देंगे तो इसका हो जाएगा ये -1। तो ये दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे तो -3 आंसर होगा। तो देखिए ये दिया गया, हमने इसका हल कराए रखा है। तो ये रहा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ऊपर देख रहे होंगे आप। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, ये इसका हल है। माना ऋणात्मक पूर्णांक -2 है, धनात्मक पूर्णांक 1 है। अब इनका करना है आपको अंतर। तो अंतर करेंगे तो अंतर का मतलब होता है माइनस का चिन्ह। तो ये दोनों एक से चिन्ह इसलिए जुड़ जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको गुणा करना है इन दोनों का। तो ये गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये गुणा करेंगे तो 25 × 75 हो जाएगा और 2 अंक बाद आपका दशमलव लग जाएगा पीछे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर। तो इसका हल देखिए, हम दिखा देते हैं आपको, हल देख लीजिएगा। तो ये रहा, इसका इस प्रकार से करना है आपको कि AB समानांतर है DG, अतः कोण ABC और कोण DEF संगत कोण हैं। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका मान पूछा था तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा 14। तो 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन। आइए इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन इनके आंसर सहित। तो इसमें लिखा है ऐसे चतुर्भुज का नाम लिखिए जिसमें रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हों। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15, ऐसी आकृतियों के नाम लिखिए जिनमें 2 सममित रेखाएं होती हैं। तो इसका आप आंसर लिखेंगे आयत एवं और समचतुर्भुज। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका 16 है, यदि 3 सेंटीमीटर विमाओं वाले 2 घनों को परस्पर सटाकर रख दिया जाए तो विमाएँ क्या होंगी। तो यहाँ पर केवल लंबाई बढ़ जाएगी और वही रहेंगी सब चीज़ें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लंबाई 3 के 3 रखेंगे तो तीनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 9 हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्या हो जाएगी 9। तो यहाँ पर लंबाई हो जाएगी 9 और सेंटीमीटर लिखना है जी, कम नहीं लिखना है।
तो 9 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर ऊपर का लिखेंगे आप 9 सेंटीमीटर, फिर लिखना है 3 सेंटीमीटर और फिर लिखना है 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 17 है, ये 18 है, 19, 20, 21, 22। तो आइए इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले 17 का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। तो यहाँ लिखा है गर्मियों के दौरान एक कमरे की भीतर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस है। यदि एयर कंडीशनर है AC, तो AC भी कहते हैं, AC एक कमरे को 1 मिनट में 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा करती है, तो एयर कंडीशनर चालू करने के 5 मिनट बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे इस प्रकार से। तो ये लिखा है हल। तो यहाँ लिखेंगे कमरे का तापमान आपका 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर C और लिख लीजिएगा। इसके बाद 1 मिनट में ठंडा करती है AC कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 मिनट में ठंडा करेगी, 5 का गुणा कर देंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का तापमान था 37, इसमें से 25 माइनस कर देंगे तो ये आपका रियल आ जाएगा। कितना तापमान बचेगा इसका, 17 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालेंगे तो इसके लिए आपको पहले इन्हें अवरोही क्रम में जमाना होगा। इन नंबरों को अवरोही क्रम में जमा लीजिएगा तो इस प्रकार से ये आ जाएंगे। तो ये रही इनका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से आपको ये अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में जमा लेना है। तो हमने यहाँ पर आरोही क्रम में जमाया है। अब इसके बाद ये कितने नंबर हैं, ये 6 हैं, तो इसको लिखेंगे 6। ये विषम संख्या है तो इसका सूत्र लिख देंगे। इसका सूत्र होता है n+1/2 बापद, ठीक है, बापद ये आ जाएगा। इसके बाद अब n का मान है यहाँ पर कितना है, 11 है। तो यहाँ n की जगह पे 11 और 1 जुड़ना है तो प्लस और बटे में 2, तो ये आ जाएगा 12/2, यानी 2 से कट जाएगा तो 6। तो छठवां पद पूछा गया तो आप छठवां पद गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो छठवें नंबर पर आपका 15 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा सवाल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 19। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो इसको आपको गुणा करना है। तो यहाँ करेंगे 3y का करेंगे 3 में, तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9। इसके बाद 4 का करेंगे 4 में, तो माइनस का हो जाएगा 16। इसके बाद y बराबर करेंगे तो -16 और ये 9 कहाँ जाएगा, इसके बटे में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका हल दिखा देते हैं। ये रहा, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन 19वां, ठीक है। तो यहाँ पर इसका गुणा कर दिया, इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया। इसके बाद ये गुणा की संख्या पहुँच जाएगी इसके बटे में, तो ये आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां। तो 20वां ये रहा। इसमें क्या करना है, किसी त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं अनुपात में, इनके कोणों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे हम। तो पहले मान लेंगे तीनों कोण हैं आपके 3x 2x और यहाँ पर x। इसके बाद हम जानते हैं कि तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। ये तीनों जुड़ जाएंगे तो 6x हो जाएगा बराबर में 180। अब ये 6 गुणा की ये कहाँ पहुँच जाएगी, बटे में। इससे काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 30 बार में। तो x का मान हमारा आ चुका है 30। अब यहाँ पर सभी में आपको 30 का गुणा कर देना है ये संख्या में, तो आपके आंसर आ जाएंगे यहाँ पर 90, 60 और 30 डिग्री। ये आपके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। नंबर 21, रेहाना किसी स्थान ए को पूर्व में जाती है पहले, फिर इसके बाद वह पश्चिम की ओर चलती है। तो अब ये बताना है कि वह ए से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पर पहले इसको सही बना लेंगे। ये भिन्न आपकी बटे में दी गई है तो इसको सही बना लीजिए। 4 एकम 4, 4 और 3 7, तो 7/4 हो जाएगा। इसके बाद इसको बनाएंगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 3 बटा आपका 2 हो जाएगा। तो आइए इसका आंसर दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको इसका हल करना है। तो ये रहा इसका हल, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको आप घटाएंगे तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 14, इसका इसमें करेंगे तो ये 12 और बीच में माइनस का चिन्ह वो रहेगा। इसके बाद नीचे का नीचे करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऊपर घट जाएंगे तो आ जाएगा आपका 2 और बटे में आपका 8 रहेगा। अब 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो ये आ जाएगा 1/4। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22वां। एक न्यूनन उर्वेण विधि से आपको इसका आंसर निकालना है। तो आइए इसका आंसर दिखा देते हैं। ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पर 45 और यहाँ पर ये 99 है, तो इसमें से ये कम कर लेंगे और इसमें से आपका इसी को एक कम होने के बाद 44 को कम कर लेंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अच्छे से इसको समझ लीजिए और लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका ये 23वां।
तो इस बार होने वाला है, तो इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर जूही ने एक वॉशिंग मशीन ख़रीदा है 13,500 का और 20% हानि उठाई है। तो इसका आपको बताना है कि यहाँ पर बेचा है उसने, तो आपको क्रय मूल्य बताना है। तो ये रहा इसका सल्यूशन, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये विक्रय मूल्य है और ये हानि प्रतिशत है। क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे तो ये आता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा में विक्रय मूल्य। तो इसका मान रख देंगे हानि की जगह पर 20 और यहाँ विक्रय मूल्य रख देंगे। इसके बाद 20 घट जाएगा 100 में से तो 80 आ जाएगा, इसको काट देंगे। तो इसको काटने के बाद जो आपका आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 16,875। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन होने वाला हमारा ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सलूशन दिखा देते हैं, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये रहा इसका सलूशन। तो यहाँ से ऊपर से आप ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये आपका हो जाएगा। इसमें मान रखेंगे तो आपका ये 27 आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक बार और करना है क्योंकि 2 त्रिभुज हैं इसमें, तो इसमें ये सूत्र लगाएंगे वही। फिर यहाँ पर ये लिखेंगे और ये गुणा करेंगे, आपका इसका मान निकल आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो इस सब में ऊपर दिया 25वें क्वेश्चन में आपको, तो इसमें -2 रखना है आपको सभी में, तो रख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सवाल है, इसमें आपको n की जगह पर -2 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे 5 -2 और माइनस में कितना है 2। तो इसका दोनों गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 10 और ये माइनस का 2 है ही, तो ये आ जाएगा -12। जो पहले सवाल का आंसर आपका हो जाएगा ये रहा। इसके बाद दूसरे सवाल में आपको रखना है, तो यहाँ पर ये 5 लिखेंगे, 5 हो गया। n की घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे और प्लस का 5 लिखेंगे, फिर n का मान लिखेंगे -2 और माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसके बाद इन दोनों गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा, माइनस का 2 है ही। तो यहाँ पर अब इसके बाद इसको सबको हल कर लेना है। तो ये यहाँ पर का 20 है और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 12। 20 में से 12 जाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। तो तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं घात 3 है। इसके बाद आपको इसमें से हल करना है। तो ये रहा इसका सलूशन, अच्छे से कर लीजिएगा। इसको 3 बार लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अब इनका 3 बार गुणा होगा तो माइनस का 8 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 20 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो -10 आएगा, ये 2 रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये और ये माइनस का है, तो यहाँ पर ये पूरे जुड़ जाएंगे आपके। तो जुड़ने के बाद यहाँ पर -8 और यहाँ पर ये आंसर गलत है, 16 नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर होने वाला है 0, क्योंकि ये प्लस के 20 हैं और यहाँ पर ये तीनों जुड़कर हो जाएंगे -20। तो 20 में से 20 जाएगा तो आपका आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इसका। तो ये रहा इसका, यहीं पर दिखा देते हैं आपको आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसको घातांक के रूप में लिखना है सरल। तो यहाँ पर इसका करेंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात आ जाएगी आपकी यहाँ पर 3 3 का 9, यानी 6 नहीं आएगी, 9 आएगी। इसके बाद 3 की घात आपकी 9 गुणित 5 की घात आपकी 9, यही इस सवाल का आंसर है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ तीनों गुणा हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।